तो विलाप और अंधविश्वास ये कितना बढ़ चुका है, ये आप सोच नहीं सकते। खासकर महिलाओं में ये टोटका, शरीर पे भूत आना, किसी का नज़र लग जाना या कुछ करा देना ज़्यादातर गरीबों और महिलाओं में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि समाज में उनकी जो शिक्षा हुई है या जो उनके नज़रिए हैं वो सिर्फ परंपराओं पे टिके हैं। उन्होंने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की और पिछले हज़ारों साल से इसी वजह से वो पुरुषों की गुलाम रही, पुरुषों के बताए हुए रास्तों पे चली, पुरुष को ही परमेश्वर मान लिया। और अब जब शिक्षा ग्रहण करने का टाइम आया तो अब उसी रास्ते में वापस अतीत में होते हुए जा रही हैं। देखो, सोचो, आप, हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लगे। श्री कृष्ण है, मैं भगवान मानता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, बट उनके करेक्टर का, ना कि अंधविश्वासी बन के उनकी आरती नहीं उतारता। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें उनका करेक्टर फॉलो करता हूँ और गीता में लिखी हुई बातें फॉलो करता हूँ। अब सोचो, आपकी वो एक मूर्ति है, आकार है, वो एक माध्यम है भगवान तक पहुँचने का, लेकिन उसको इस प्रकार से पर रोना विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। यहाँ तक कि तो वो विवाह भी कर रही हैं हमसे, उनको कपड़े पहनाना, ये करना, चिल्ला चिल्ला के बोलना, रो रो के बोलना। क्या ईश्वर सुन लेगा इससे तुम्हारी बातें? अरे वो ईश्वर है, जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारे मन की बात जानता है। क्या हमें माइक पर बोलने की ज़रूरत है या मुझे विलाप करने की ज़रूरत है? अगर ईश्वर है, मेरा मन साफ है, तो मेरी अंतरात्मा की बात सुनेगा कि हमें चिल्लाने से वो सुन लेगा? क्या राम भगवान गए मंदिर, जब सीता माता गई तो राम भगवान वन में गए तो क्या वो चिल्ला चिल्ला के सीता माता को ढूंढ रहे थे? उन्होंने तो पेड़ों से भी बातें की होंगी, झाड़ियों से भी बातें की होंगी, ना दिखने वाली चीज़ों से भी बातें की होंगी, जो निर्जीव चीज़ें उनसे भी बातें की होंगी। लेकिन क्या तुम्हें ये सच लगेगा कि हाँ, वो पेड़ भी बात करते हैं, लेकिन वो मुंह से बात नहीं करते, वो हृदय की बात सुनते हैं? तुम किस भावना में खोई जा रही हो, किस अंधविश्वास में खोए जा रहे हो? ये मत फैलाओ भ्रम अपने अंदर। तुम्हारी आज़ादी की जिम्मेदार भी तुम ही हो और तुम्हारी गुलामी की जिम्मेदार भी तुम ही हो। खासकर ये वीडियो औरतों के लिए है, जो ये समझ नहीं सकती हैं कि हमारी जो बेड़ियाँ हैं वो इसी से आती हैं, इसी नाटकों से आती हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। पश्चिमी देशों की महिलाएं देखो किस तरीके कर रही हैं, किस तरीके आगे बढ़ी। क्या कभी सोचा था कि आप धर्म के अनुसार राष्ट्रपति बन सकती थी? क्या कभी सोचा था धर्म के अनुसार हमारी स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर जैसी क्रिकेटर निकलती? क्या कभी सोचा था कि हर पीवी सिंधु निकलती? क्या कभी सोचा था कि मैरी कॉम जैसी मुक्केबाज महिला निकलेगी, आगे बढ़ेगी? नहीं सोचा ना, क्योंकि हमें शिक्षा तक का तुम्हें अधिकार नहीं दिया गया धर्म के अनुसार, और तुम उसी धर्म में फिर से फंसी जा रहे हो। क्या कभी जाना कि कृष्ण क्या हैं, किस तरीके के फिलोसोफर हैं, क्या ज्ञान की बातें कही? तुमने तो सिर्फ उनको टीका लगा दिया, बगल में लिटा दिया, पूजा कर ली, कपड़े पहना दिए, उन्हीं की सेवा में लगी हो। ये किस बात की सेवा है? तुम्हारा अपना जीवन कहाँ जा रहा है? क्या तुम उन बेड़ियों से मुक्त हो पाई जो हजारों साल से तुम्हारे साथ होता आ रहा है? शिक्षा में अधिकार, शादी में अधिकार, जाने में अधिकार, कहीं भी घूमने में, पर किसी से बात करने का अधिकार, कुछ भी नहीं मिला तुम्हें। और जो भी मिला उस अधिकार को भी तुम वापस वापस कर रही हो पुरुषों को। क्यों नहीं समझ में आता तुम्हारे? किस अंधविश्वास में तुम पागल हो? क्या मिलता तुम्हें उनसे? तुम्हारे जो भी कर्म किए, तुम्हें तुम्हारा फल मिला तुम्हें, लेकिन जिस जो करोगे वही मिलेगा ना। तुमने कभी ये नहीं किया कि हम स्वतंत्रता से बात करें, तुमने कभी क्रांति नहीं लाई। लाई हैं औरतें क्रांति, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई इतना नहीं खुल के आया जो समाज को एक जैसा पुरुष एक जो समूह को लीड करता है, उस तरीके कोई महिला आगे आती नहीं, क्योंकि उनका दिमाग जो है विकसित ही नहीं है सिवाय परंपराओं के। और ज़्यादातर भारत के पिछड़े होने के जिम्मेदार भी महिला ही है। वो तो अपने बच्चों को बचपन से ही सिखा देती हैं कि इस मंदिर के आगे हाथ जोड़ो, उस मंदिर के हाथ जोड़ो, बजाय इसके कि इनको पढ़ो, उनको पढ़ो। क्या कभी ये कहते हो कि आप राम के करेक्टर को पढ़ो? क्या कभी राम जी के अंदर झांकने की कोशिश करते हो आप? क्या कृष्ण भगवान की फिलॉसफी पढ़ते हो? क्या गीता के श्लोक याद करवाते हो कि हाँ, ये कौन सा श्लोक है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? सारा ज्ञान जबकि गीता में है, सबको पता है, ऐसा नहीं है। गीता कोई एक धार्मिक चीज़ बन के नहीं रह गई है, वो ज्ञान का एक बड़ा बड़ा सा सारांश का पाठ है। जैसे व्यक्ति पढ़ ले तो उसके अंदर सारी बुद्धि आ जाएगी। क्या कभी कहते हो आप ओशो को पढ़ो, या कभी कहते हो कि आचार्य प्रशांत को पढ़ो, या कभी कहते हो कि आप आइंस्टीन को, न्यूटन को पढ़ो?
आप तो ये कहते हो कि बस उस मंदिर के आगे सर झुका लेना, हाथ जोड़ लेना। क्यों? आप करेक्टर जानने की कोशिश नहीं करते। कौन थे कृष्ण, कौन थे राम, कौन थे शिव? हमें उस प्रकार नहीं जानना है। हमें एक भाषा बता दी कि वो भगवान है, उनके आगे झुकना है। क्यों झुकना है? कभी रीज़न पूछा क्यों झुकना है? क्या किया उन्होंने? क्या सच्चाई जानने की कोशिश की? नहीं कोशिश की ना। सबके आराध्य हैं वो सब, पता है, लेकिन आप सच तो जानने की, उनके कैरेक्टर को क्यों नहीं फॉलो करते? अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते? ये वीडियो से आज़ाद क्यों नहीं होते जो बांध के रखा है तुमको? उसी चौले चूल्हे चौकी, बर्तन मांजना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, उसी में ही बंद के रह गए हो। परंपराओं को मानना, रात में झाड़ू नहीं लगा सकते, गले में वो नहीं बांध सकते, बच्चों के आँख में टीका लगाना, ये सारी परंपराएं जो कि सिर्फ हानिकारक होती है। क्या कभी उस दृष्टि से, क्या कभी साइंटिफिक दृष्टि से सोचा है आप, सिवाय धर्म में बंधने के अलावा? इनमें फैसला करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये सही है, ये सत्य है। तुम्हारी गुलामी का कारण तुम ही हो, कोई नहीं आएगा। आप भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। हजार कर तो रहे, हजारों साल से तुम भगवान को पुकार रहे हो, पिछले 5000 सालों से भगवान को पुकार रहे हो, लेकिन कभी आए? कभी तुम्हें आज़ादी दिलाई? कितनी महिलाएं सिर्फ इस बात पे पीड़ित होती हैं कि उनका जो अंतर की जो प्रकृति ही द्वारा जो ब्लड निकलता है, उस द्वारा कितना पीड़ित की जाती हैं। हम पुरुष होके भी उनका 1% नहीं निकाल सकते, जितना उनको झेलना पड़ता है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि ये प्रकृति की देन है, तो ये भी तो प्रकृति की देन होगी कि स्वतंत्रता मिलना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता कैसे मिलना चाहिए, इसका भी तो रीज़न है। लेकिन जब पढ़ोगे तभी मिलेगा, अपने बच्चों को बताओगे तभी तो होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने कभी अपने बच्चों को कहा कि आप अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ो या न्यूटन को पढ़ो? क्या इस सृष्टि को जानने की कोशिश करो? क्या फिलोसोफर सुकरात को जानने की कोशिश करो? कभी नहीं कहा। मैं आस्तिक और नास्तिक बनने की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ सच जानने की। और जिस दिन सच पता चल जाएगा उस दिन हर एक व्यक्ति आज़ाद और हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। क्योंकि आज़ादी और स्वतंत्रता ज्ञान के पीछे छुपी है। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है और आपने कभी अपना इतिहास नहीं पढ़ा, तो आप हमेशा गुलामी की जंजीरों से बंधे रहेंगे, कभी आज़ाद नहीं हो सकते। मुझे बहुत कष्ट होता है जब औरतों को देखता हूँ, जब न्यूज़ में पढ़ता हूँ, जब खबर पढ़ता हूँ कि महिला के साथ ये हो गया, इतना निरादर हो गया, ये हो गया। और मुझे बुरा लगता है जब वो भगवान की भक्ति करने के बजाय, उनको समझने के बजाय इस तरीके से लीन हो जाती हैं कि अपना करियर, कहती हैं मेरे जो कुछ हो तुम ही हो। वो नहीं है, उनका करेक्टर है तुम्हारे लिए ज़रूरी। नहीं समझ में आता आप लोगों के। मेरी बात अच्छी ना लगे तो आप आचार्य प्रशांत जी को पढ़िए, लेकिन पढ़िए, स्वतंत्र होइए, आज़ाद होइए। ये ज़माने से जो बांध के रखा हुआ है तुम लोगों को, इससे आज़ाद कराना है मुझे बहुत कष्ट होता है जब समाज में औरतों के साथ जुल्म होता है, जब उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। औरत को क्या क्या कहा जाता है, तुम घर में रहने लायक हो, तुम चूल्हा पोछा करने लायक हो, तुम ही घूंघट करो, तुम ही पर्दा करो, तुम ही सारी नियम बांधो। क्यों? क्योंकि पुरुष अपनी नियत पे संयम नहीं रखता, अपनी नज़रों पे संयम नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? तुम्हारे अंदर एक ही परंपरा घुसी, शिव की तीनों आंखें बंद हैं। अरे तुम अपनी 2 आंखें खोलो। और जिस दिन आपने 2 आंखें खोल ली, मैं भारत की सभी स्त्रियों से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तुमने अपनी दोनों आंखें खोल ली, उस दिन ये समाज को एक किनारे खड़ा करके तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से लगा के, भारत से लगा के विश्व तक, विश्व स्त्री तक। प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, भविष्य पर ध्यान दो और अपने बच्चों को किसी ईश्वर की भक्ति करने के बजाय उसे समझने और उनके फिलोसफर नेचर को समझने की कोशिश करिएगा। राम जी के नेचर को समझने की कोशिश करो, क्या है वो। सिर्फ राम राम बोलने से या पूजा करने से हासिल नहीं होती चीज़ें, उन्हें समझने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।